सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शब्द रूप पर प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं 121 नंबर से, और ये 46वीं टेस्ट सीरीज होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 121 नंबर प्रश्न है, विश्वपा इति शब्दस्य सप्तमी एकवचनस्य रूपम अस्ति। विश्वपा इस शब्द के सप्तमी का एक वचन का रूप बताना है। का नंबर विश्वपायाम, खा विश्वपि, गा विश्वपोह, घा विश्वासु। तो सप्तमी के एक वचन विश्वपा का रूप क्या होगा 121 नंबर में? तो सप्तमी एक वचन होगा विश्वपि। इस तरह से खा ऑप्शन आपका सही है। और 122 नंबर प्रश्न, विश्वपा शब्द से षष्ठी बहुवचने रूपम अस्ति। विश्वपा शब्द का कौन सा रूप बताना है? षष्ठी का बहुवचन का। तो का नंबर में दिया है विश्वपाम, खा विश्वपानाम, गा विश्वपेशाम और घा विश्वपस। तो अब ये बताना है षष्ठी के बहुवचन का रूप कौन सा होगा 122 नंबर में। तो ये होगा, पहला ही ऑप्शन सही है, का नंबर विश्वपाम। विश्वपाम सही है। विश्वपा शब्द का, विश्वपा शब्द के रूप भी खूब पूछे जाते हैं और प्रथमा का एक वचन बहुत पूछा जाता है। जो भी थोड़ा सा भी अलग है उसके रूप बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 123 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखितेषु प्रथमा एक वचनस्य रूपम अस्ति। ये जो रूप दिए हैं इनमें प्रथमा के एक वचन का रूप ढूंढना है। देखिए अभी हम कह रहे थे ना कि विश्वपा का प्रथमा का एक वचन का रूप बहुत पूछा जाता है। तो देखिए ये पूछा गया है, किसी परीक्षा में आया हुआ है। का नंबर ऑप्शन है विश्वपा, खा विश्वपाह, गा विश्वपह, घा विश्वपस। तो प्रथमा के एक वचन का रूप होगा विश्वपाह। क्योंकि विश्वपा आकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यह विश्वपाह रूप बनाता है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। और अगर हम नहीं ध्यान देते हैं तो ऐसा लगता है कि यह प्रथमा के बहुवचन का रूप है, लेकिन यह रूप प्रथमा के एक वचन का है। ऐसे ही है दुर्वासा। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका ध्यान देना उचित है, नहीं तो गलती होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। 124 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखितेषु सत्य कथनम अस्ति। निम्नलिखित में सत्य कथन कौन सा है? अच्छा, इसमें देख लेते हैं और कौन कौन सा, इसकी डिटेल नहीं बताए हैं। 123 नंबर प्रश्न में ये जो विश्वपाह दिया है ये हमने बता दिया कि ये प्रथमा के एक वचन का रूप है, और विश्वपस रूप तो कहीं बनता ही नहीं। ये जो विश्वपह रूप गा नंबर में बना है ये पंचमी का एक वचन और षष्ठी के एक वचन में यह रूप बनता है, और विश्वपा भी नहीं बनता। विश्वपा तो मूल प्रातिपदिक है। अब आइए आ गए हम लोग 124 नंबर के प्रश्न पे। जब चारों ऑप्शन पे हम बात कर लेते हैं तो एक साथ कई सारे प्रश्न हमारे तैयार हो जाते हैं। 124 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखितेषु सत्य कथनम अस्ति। निम्नलिखित में सत्य कथन है, तो देखते हैं सत्य कथन कौन सा है। का नंबर विश्वपः द्वितीया बहुवचने। खा नंबर विश्वपः पंचमी एक वचन, और ग नंबर विश्वपः षष्ठी एक वचन, और घ नंबर सर्वे अपि सत्यम। तो इसमें क्या होना चाहिए कि कौन सा रूप सही होगा, ये पूछा जा रहा है कि कोई एक सही है या सारे सही हैं, ऐसा पूछा जा रहा। तो इसमें घा नंबर उत्तर आपका सही होगा, सर्वे अपि सत्यम। क्योंकि विश्वपः द्वितीया के बहुवचन में बनता है, विश्वपः पंचमी के एक वचन में भी बनता है, विश्वपः षष्ठी के एक वचन में भी बनता है, इसलिए घा नंबर उत्तर सही होगा, सर्वे अपि सत्यम। सभी सत्य हैं। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें अपने मित्रों में, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। 125 नंबर प्रश्न है, विश्वपा शब्द रूपेश विश्वपौ इति रूपस्य आवृत्ति ही
कतिवारम भवति, यानी जो विसोपा शब्द रूप है तो उसमें ये जो विसोपौ रूप है यह कितने बार आया है। का एक वारम, खा द्विवारम, गा त्रिवारम, घा चतुर्वारम, ऐसा पूछा जा रहा है। 125 नंबर प्रश्न। तो कितने बार आया, इसमें गा उत्तर सही 3 बार आया है। और 3 बार में कहाँ कहाँ पे आया है, प्रथमा के द्विवचन में विसोपौ, विसोपाह, विसोपौ, विसोपाह ना, तो प्रथमा के द्विवचन में विसोपौ आया है। और लिखे देते हैं प्रथमा के द्विवचन में विसोपौ, और द्वितीया के द्विवचन में भी विसोपौ आया है। और संबोधन के द्विवचन में भी विसोपौ रूप प्रयुक्त हुआ है। इस तरह से कुल मिलाकर 3 बार विसोपौ शब्द का प्रयोग विसोपा के रूप में हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग 126 नंबर प्रश्न पर। और इससे पहले जो हमने रूप पढ़ाया है सारे टेस्ट सीरीज में लगे हैं, आप लोग सारे रूप अवश्य पढ़ें। ये जो हमने 5-6 टेस्ट सीरीज हम केवल रूप पर अब तक करा चुके हैं, और इसमें सारे विगत वर्षों में आए हुए रूप हैं, विगत वर्षों की परीक्षाओं में आए हुए रूप हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो बहुत बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। 126 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखितेषु सप्तमी विभक्तौ रूपम अस्ति। निम्नलिखित में सप्तमी विभक्ति के रूप हैं। ऐसा ऑप्शन इसलिए दिया जाता है, इसमें बहुत सारी आपकी 2-3 विभक्तियों की, 4-4 विभक्तियों की एक साथ टेस्टिंग हो जाती है। तो का नंबर में दिया है विश्वपि, विश्वपोह, विश्वपासु। खा नंबर में दिया है विश्वपह, विश्वपोह, विश्वपाम। और गा नंबर में दिया है विश्वपह, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्यः। घा नंबर दिया विश्वपे, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्यः। सबसे पहले ये जान लें कि हमें बताना क्या है, सप्तमी विभक्तौ, सप्तमी विभक्ति का बताना है। तो सप्तमी विभक्ति का तो रूप ये ऊपर ही लगा है। का नंबर ऑप्शन आपका सही है, विश्वपि, विश्वपोह, विश्वपासु। सप्तमी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सारे ही रूप लगे हैं। और ये जो खा नंबर में दिया हुआ, यानी आपका ऑप्शन सही कौन सा है, देखिए सही वाले में पहले निशान लगा दें। तो ये ऑप्शन आपका का नंबर सही है 126 का। विश्वपि, विश्वपोह, विश्वपासु ये सप्तमी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। और ये खा नंबर जो दिया है ये किस में आया है, खा नंबर है षष्ठी विभक्ति का रूप है पूरा। विश्वपह, विश्वपोह, विश्वपाम ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। और ये जो गा नंबर में है ये किस विभक्ति का है, विश्वपह, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्यः। यह है पंचमी विभक्ति का रूप, यानी कि ग नंबर पंचमी विभक्ति का है, और खा नंबर षष्ठी विभक्ति का है, और का नंबर सप्तमी विभक्ति का है। और ये जो घा नंबर में दिया है विश्वपे, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्यः, यह चतुर्थी विभक्ति का है। और सारे रूप दिए हैं, जैसे का में सप्तमी विभक्ति के तीनों वचन, खा में षष्ठी विभक्ति के तीनों वचन, गा में पंचमी के तीनों वचन, घा में चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप दिए गए हैं। 127 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में केवल पुल्लिंग शब्द किस वर्ग में हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है, पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसे प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाते हैं, इसीलिए परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की तैयारी अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे कुछ प्रश्न छोटी परीक्षाओं में फंस जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो जो पेपर में सवाल आए वो एकदम रटे हुए होने चाहिए। तो देखते हैं, का नंबर ऑप्शन है पुल्लिंग शब्द बताना है ना, कि किस जोड़े में पुल्लिंग शब्द हैं। का सखा, हरिः, दारा, दाराः। खा महिमा, सविता, अंजलिः। गा मधुरम फलम जलम। और घा इनमें से कोई नहीं, ऐसा बताया जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग
इसमें पहला ही ऑप्शन सही होगा। कैसे? सखा, हरि। सखा इकारांत पुल्लिंग है। सखी, सखी इसका मूल शब्द है और इसके रूप चलते हैं सखा, सखायो, सखाया। और हरि इकारांत पुल्लिंग है। हरि ही, हरि, हरयः ऐसे रूप चलते हैं। और दारा शब्द पुल्लिंग है। दारा शब्द पुल्लिंग है और दारा शब्द का अर्थ है स्त्री, यानी स्त्रीवाचक ये शब्द है, लेकिन शब्द पुल्लिंग है। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी दारा शब्द बहुत पूछा जाता है। खा नंबर, ये महिमा, सविता, अंजलि ये सभी शब्द भी ये किस वर्ग में है? पुल्लिंग। तो इसमें महिमा तो पुल्लिंग है, लेकिन ये अंजलि स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए ये नहीं होगा। और मधुरम, फलम, जलम ग नंबर में, इसमें ये सारे नपुंसक लिंग में हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। 128 नंबर प्रश्न है, सुधी शब्द से द्वितीय बहुवचन से रूपम अस्ति। सुधी शब्द के क्या बताना है? द्वितीय का बहुवचन बताना है। जो चीज़ बतानी हो, पूछी जाए, उसे पहले ही हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमारा प्रश्न गलत ना हो। क्योंकि एक दो प्रश्न तो गोला करने में, हम प्रश्न पढ़ने में गलत कर देते हैं, और वही एक दो प्रश्न जो हमसे गलत हो जाते हैं वो हमारे चयन का आधार बन जाते हैं। समस्या तब हो जाती है। तो देखते हैं, द्वितीय बहुवचन सुधी कौन सा है? का, सुधीन, खा, सुधीह, गा, सुधियः, घा, सुधी नाम। तो इसमें होगा गा नंबर उत्तर सही होगा, सुधियः। सुधिया होगा, सुधी, सुधियौ, सुधियः, सुधियम, सुधियौ, सुधिया ऐसे रूप चलता है। सुधी शब्द पुल्लिंग है, तो सुधिया रूप द्वितीया, सुधी के द्वितीया का बहुवचन का रूप है। और बाकी ये सारे रूप बनते ही नहीं। ये सब, ये सुधी तो प्रथमा के एक वचन में बनता है। सुधी प्रथमा के एक वचन में बनता है, और ये द्वितीया के बहुवचन में सुधिया बनता ही है। बाकी सुधी नाम और ये सुधीन रूप नहीं बनते हैं ना। हमने बताया इसके रूप चलते हैं सुधी, सुधियो, सुधियः, सुधियम, सुधियो, सुधियः। तो सुधियः जो रूप है ये प्रथमा के बहुवचन में भी बनता है और द्वितीया के बहुवचन में भी यह रूप बनता है। कहाँ कहाँ बनता है? प्रथमा के बहुवचन में, द्वितीया के बहुवचन में, और संबोधन में भी सुधियः बनता है। संबोधन जैसे हे सुधियः है, संबोधन का बहुवचन हे सुधियः है, लेकिन वह गिना जाता है। तो इस तरह सुधियः पद 3 बार प्रयुक्त हुआ है सुधी के रूप में। आइए 129 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। सुधी शब्द रूपेषु सुधियः इति रूपस्य आवृत्ति ही कतिवारम भवति। देखिए, हमने तो पहले ही बता दिया, 128 नंबर में पूरा बता दिया। चलिए कोई बात नहीं। तो का पंचवारम, खा चतुर्वारम, गा त्रिवारम, घा द्विवारम। तो ये जो सुधियः रूप है यह कितने बार प्रयुक्त हुआ है? तो यह प्रयुक्त हुआ है पंचवारम। कितने बार? 5 बार ना। अभी ऊपर 128 नंबर वाले प्रश्न में हमने बताया था, लेकिन और भी जगह ये प्रयुक्त होता। कहाँ कहाँ? देखिए, पंचवारम यानी 5 बार सुधिया रूप प्रयुक्त हुआ। तो कहाँ कहाँ? प्रथमा के बहुवचन में, द्वितीया के बहुवचन में, और पंचमी के एक वचन में, षष्ठी के एक वचन में, और संबोधन के बहुवचन में सुधियः रूप प्रयोग होता है। इस तरह से 5 बार आप लोग इस प्रकार रूप पढ़ा करें कि कौन सा शब्द कितने बार प्रयुक्त हुआ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला हम देखते हैं 130 नंबर प्रश्न पे आ गए। निम्नलिखितेषु सत्य कथनम अस्ति। निम्नलिखित में सत्य कथन है, सत्य बताना है।
देखते हैं 130 नंबर प्रश्न है। का नंबर सुधियः सुधी रूपस्य प्रथमा बहुवचन। खा है सुधियः सुधी रूपस्य द्वितीया बहुवचन और गा है सुधियः सुधी रूपस्य पंचमी षष्ठी एक वचने भवति। फिर दिया है घा नंबर सर्वे अपि सत्यम। तो इसमें क्या होगा? सर्वे अपि सत्यम। देखिए प्रश्न के उत्तर वही हैं, वो प्रश्न तो वही है, पूछने का तरीका बदल गया है ना। 129 नंबर में जो हमने पूछा है वही 130 नंबर में भी पूछना चाह रहे हैं, केवल प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया। देखिए सुधियः सुधी रूपस्य प्रथमा बहुवचने ये सही है, और सुधियः सुधी रूपस्य द्वितीया बहुवचने ये भी सही है। सुधियः सुधी रूपस्य पंचमी षष्ठी एक वचने भवति ये भी सही है। सर्वे अपि सत्यम। और अभी एक जगह और सुधियः रूप प्रयुक्त होता है संबोधन के बहुवचन में। इस तरह से सुधियः रूप सुधी के रूप में 5 बार आवृत्ति हुई है इस रूप की। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान से पढ़ें तो कभी भूलेगा भी नहीं और आपका गलत भी नहीं होगा पेपर में। 131 नंबर प्रश्न है सुधी शब्द रूपेषु सुधियौ इति रूपस्य आवृत्ति कतिवारं भवति। अब पूछा जा रहा है कि सुधी शब्द के रूप में ये जो सुधियौ शब्द आया है इसकी आवृत्ति कितने बार हुई है। 131 नंबर प्रश्न में का एक वारम, खा द्विवारम, ग त्रिवारम, घ चतुर्वारम। तो इसमें सही होगा त्रिवारम, 3 बार हुई है। कितने बार? 3 बार। 3 बार कहाँ पे 3 बार हुई है तो इसकी हम इसे प्रमाणित भी कर देंगे। कहाँ पे? द्वितीया के प्रथमा के द्विवचन में आया है सुधियौ, और द्वितीया के द्विवचन में रूप प्रयुक्त हुआ है सुधियौ, और संबोधन के द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है सुधियौ। इस तरह से 3 बार हो गया ना। सुधी सुधियो सुधिया, सुधियम सुधियो सुधिया। तो प्रथमा द्वितीय विभक्ति में 2 बार हो गया और संबोधन के भी द्विवचन में प्रयुक्त हो गया। इस प्रकार 3 बार हो गया। चलिए हम लोग आ गए अब 132 नंबर प्रश्न पे। और ये रूप सारे आप लोग अवश्य पढ़ें, जो ये 5-6 टेस्ट सीरीज हमने करवाई हैं रूप पे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी परीक्षा के लिए संस्कृत से जुड़ी हुई, तो आपको बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। और हमारी जितनी टेस्ट सीरीज हैं सारी टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगी। तो पढ़ते रहिए। 132 नंबर प्रश्न है सुखी शब्द से तृतीय एक वचन से रूपम अस्ति। सुखी शब्द का कौन सा बताना है? तृतीया का एक वचन। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया। का सुख्या, गा सुखिना, खा सुखिना, गा सुख्यु, घा सुख्यु। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया, चलिए देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ये मात्रा नहीं है। सुख्या, गा नंबर में सुख्या, घा नंबर में सुख्यु। तो कौन सा रूप सही होगा ये बताना है। तो इसमें सुखी शब्द का सही रूप है तृतीया का एक वचन का नंबर। ऑप्शन आपका सही है। कौन सा सही? का नंबर, सुख्या बनेगा तृतीया के एक वचन में। और अगला है 133 नंबर प्रश्न है, ये आपकी स्क्रीन पे 133 नंबर। गो शब्द से षष्ठी बहुवचन से रूपम अस्ति। गो शब्द के षष्ठी के बहुवचन का रूप बताना है। कौन सा? षष्ठी बहुवचन का रूप बताना है। ये भी यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। का गोनाम, खा गोवाम, गा गवाम, घा गवा नाम। तो क्या होगा इसमें? गा नंबर उत्तर आपका सही है, गवाम होगा। गो नाम नहीं होगा, न गोवाम होगा, न गवा नाम होगा, गवाम होगा। गवाम रूप है षष्ठी का बहुवचन। और गौ शब्द के रूप भी बड़े इम्पॉर्टेंट है ना। गौ शब्द पुल्लिंग में बैल का वाचक है और स्त्रीलिंग में गाय का वाचक है। ये ध्यान देने योग्य बात है।
पूछ लिया जाए गौ शब्द पुल्लिंग में किसका वाचक है, तो बैल का वाचक है। और 134 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए। ईकारांत प्रधि शब्द से संबोधन एक वचनस्य रूपम भवति, यानी प्रधि के संबोधन के एक वचन का रूप बताना है। का नंबर हे प्रधेह, खा हे प्रधेह, धा है ये, और गा हे प्रधि और घा है हे प्रधेह। तो क्या होगा इसमें, तो सारे ही ऑप्शन हमने गलत दे दिए। हे प्रधीह, चलिए ये सही कर दिया ना, यहाँ पे विसर्ग होगा, ये नहीं होगा। हे प्रधीह संबोधन के एक वचन में रूप बनेगा क्या, हे प्रधीह। धा में बड़ी ई की मात्रा ना, घा ऑप्शन आपका सही है। सारे ऑप्शन इसमें गलत थे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। संबोधन में रूप बनता है हे प्रधीह, हे प्रध्यौ, हे प्रध्यः, ऐसे बनता है। तो इस तरह से आपका घा ऑप्शन सही है, हे प्रधीह। और चलते हैं इसी के साथ अगले पेज पर। 135 नंबर प्रश्न है। गावः पदस्य वचनम अस्ति, गावः पदस्य, गावा पद का वचन है, यानी ये किस वचन में प्रयुक्त है। DL 2015 में यह पूछा गया है। का एक वचनम, खा द्विवचनम, गा बहुवचनम, घा सर्वम। तो ये बताना है कि किस वचन का है। तो ये बहुवचनस्य रूपम अस्ति, बहुवचन का रूप है। गौः गावौ गावः, ऐसे रूप चलते हैं। तो गावः बहुवचन का रूप है। विभक्ति नहीं पूछा है, केवल वचन पूछा। 136 नंबर प्रश्न है। स्वयंभुवि किस विभक्ति का रूप है। ये रूप पूछा गया है UP TGT 2003 में। क्या पूछा जा रहा, स्वयंभुवि पूछा जा रहा है और इसकी विभक्ति पूछी जा रही। का तृतीया, खा चतुर्थी, गा षष्ठी, घा सप्तमी। तो स्वयंभुवि सप्तमी का है, स्वयंभुवि सप्तमी विभक्ति का है। और सप्तमी का एक वचन है स्वयंभुवि, सप्तमी का एक वचन है स्वयंभुवि, स्वयंभुवोः, स्वयंभुषु, ऐसे होगा। सप्तमी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगले पे हम चलते हैं। 137 नंबर प्रश्न। पितॄन रूपम अस्ति, यह पितॄन रूपम बताना है। यह रूप कहाँ का है। का द्वितीया बहुवचने, खा तृतीया एक वचने, गा चतुर्थी एक वचने, घा पंचमी एक वचने। तो पितॄन शब्द रूप है। देखिए इसे मिटाएं तब फिर बताएं। पितॄन शब्द रूप है द्वितीया के बहुवचन का, बड़ी री होती है द्वितीया के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में। पिता के रूप में ये याद रखना है। और इसका मूल शब्द है पितृ, पितृ मूल शब्द है। और पितॄन द्वितीया का बहुवचन है। और तृतीया के एक वचन में क्या होगा, तृतीया के एक वचन में होगा, खा नंबर में तृतीया एक वचन दिया ना, तो इसमें होगा पित्रा। और चतुर्थी एक वचन में क्या होगा, चतुर्थी एक वचन में होगा पित्रे। और घा नंबर में दिया पंचमी एक वचन, तो पंचमी एक वचन में होगा पितुः। पंचमी के एक वचन में भी पितुः होगा और षष्ठी के एक वचन में भी पितुः होगा। बहुत से रूप ऐसे हैं लगभग जिनमें पंचमी और षष्ठी में एक ही जैसे रूप चलते हैं। और अब आ गए हम लोग 138 नंबर प्रश्न पर। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही प्लीज़ हमें बताएं अवश्य, और कमेंट भी किया करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके बताएं ताकि हमें समझ में तो आए कि कैसा चल रहा है। प्रध्यम किस विभक्ति का रूप है, प्रध्यम रूप बताना है। ये UP TGT 2005 में आया हुआ प्रश्न है। का द्वितीया, खा तृतीया, गा पंचमी, घा सप्तमी।
तो प्रध्यम, प्रध्यम देखने से ही लगता है द्वितीया का रूप। प्रधी प्रध्यो प्रध्या, द्वितीया का रूप है प्रधी। प्रधी प्रध्यो प्रध्या, प्रध्यम प्रध्यो प्रध्या, द्वितीया का। तृतीया में क्या होगा? तृतीया में होगा प्रध्या, और पंचमी में क्या होगा? प्रध्यः, पंचमी और षष्ठी दोनों में। और सप्तमी में क्या होगा? सप्तमी में होगा प्रद्धि, ऐसे बनेगा सप्तमी में, सप्तमी के एक वचन में। और अब 139 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। 139 नंबर, पितृ शब्द रूपेषु पितरौ इति शब्दस्य आवृत्ति विषये असत्य कथनम अस्ति। पितृ शब्द की जो पितरौ आवृत्ति आती है पितृ शब्द के रूप में, इस आवृत्ति के विषय में कौन सा कथन असत्य है, यह बताना है। का पितरौ द्वितीया द्विवचने, खा पितरौ प्रथमा द्विवचने, गा पितरौ संबोधन द्विवचने, घा पितरौ षष्ठी द्विवचने। तो कौन सा गलत है? यानी यहाँ पर भी आवृत्ति ही पूछी जा रही है। अगर आपको पूरा रूप आता है अच्छे से, तभी आप ऐसा प्रश्न हल कर पाएंगे। तो पितरौ द्वितीया के द्विवचन में है, यह तो ये का नंबर उत्तर आपका सही है। और पूछा क्या है? असत्य पूछा है, तो का नंबर तो सत्य है। और पितरौ प्रथमा के द्विवचन में, द्वितीया के द्विवचन में खा नंबर भी सत्य है। बताना हमें असत्य है, जो असत्य होगा वही आपका उत्तर होगा। और ग नंबर भी सत्य है, क्योंकि पितरौ संबोधन के भी द्विवचन में होगा। ये तीनों ही सत्य हैं। का खा गा तीनों ही सत्य हैं। घा नंबर असत्य है, इसलिए घा ही आपका उत्तर है। उत्तर कौन सा है इसमें? घा नंबर उत्तर है। क्यों? क्योंकि घा नंबर ही असत्य है। पितरौ षष्ठी के द्विवचन में नहीं बनता है। षष्ठी के द्विवचन में बनता है पित्रोह, और सप्तमी के द्विवचन में भी बनता है पित्रोह। पितरौ नहीं बनता है। पितरौ प्रथमा के द्विवचन में, द्वितीया के द्विवचन में, संबोधन के द्विवचन में बनता है। कितना आसान है, सबके द्विवचन में। जब आप लोग करते रहेंगे क्वेश्चन आंसर हल करते रहेंगे, तो आपको आइडिया लगने लगेगा और बड़ी आसानी से आप लोग कर पाएंगे। इतना भी कठिन नहीं है जितना, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं, आ गए 140 नंबर प्रश्न पर। 140 नंबर प्रश्न है, पितृ शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपम अस्ति। देखिए ये प्रश्न भी पितृ शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपम अस्ति, ये यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया है ना। देखिए सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। का पितरी, खा पितुः, गा पित्रे, घा पित्रा। देखिए 2 जगह पूछा गया, एमपी वर्ग 1 में भी पूछा गया है और यूपी टीजीटी 2009 में भी पूछा गया। पिता शब्द के रूप काफ़ी इम्पॉर्टेंट, बहुत पूछे जाते हैं। तो क्या बताना है? सप्तमी एक वचन बताना है। तो इसमें सप्तमी का एक वचन होगा 140 नंबर में पितरी। ये जो पितरी है ये सप्तमी का एक वचन है। और पितुः कहाँ का है? पितुः पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन का है। और ये जो पित्रे आया है, पित्रे कहाँ का है? पित्रे चतुर्थी के एक वचन का है। और ये जो पित्रा आया ये कहाँ का है? ये तृतीया के एक वचन का है। देखिए चारों ऑप्शन का हमने क्लियर कर दिया। ऐसे जब चारों ऑप्शन पे हम दिमाग लगाएंगे तो हमारी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जितनी ही हम प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस से ही हम जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा ज्ञान पक्का होता चला जाएगा और
पेपर में हमारे लिए सहायक होगा। आज हमको लगता है यहीं तक रखें, नहीं तो फिर काफ़ी बड़ी टेस्ट सीरीज़ हो जाती है तो फिर उबने लगते हैं, इसलिए यहीं तक रखते हैं और आगे हम इसके आगे फिर चालू रखेंगे अगली टेस्ट सीरीज़ में। आज यहीं तक, धन्यवाद। प्रश्नोत्तरी कैसी लगी प्लीज़ हमें अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।